पारू प्रखंड के देवरिया थाना क्षेत्र के देवरिया चौक से मिडिल स्कूल के समीप से बनिया चौक जाने वाली पगडंडी सड़क पर खड्डा खोद अवरुद्ध कर दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने विरोध जताई। ग्रामीणों का आरोप है कि उक्त सड़क पर वर्षों से आना जाना है, जिसको खड्डा खोद अवरुद्ध कर दिया गया। इस रास्ता के बंद होने से ग्रामीणों को 2 से 3 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगा, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखी जा रही है। एक आदमी को छोड़ के इस प्लॉट पे बाकी जितना जमीन है सभी लोगों ने कागज पे दस्तखत किया है, अपने स्वेच्छा से 3 फीट जमीन दे रहे हैं। सिर्फ एक आदमी को छोड़ के, ताकि उनका मानसा ही गलत है, उनको जमीन हड़पना है। देखिए मामला यह है ना कि देवरिया चौक मिनी स्कूल के सामने से एक पखंडी रास्ता है जो कि मेरे गांव बनिया टोला तक जाती है। उसके पीछे तकरीबन 300 घर है, 300 परिवार के लोग डेली इसी रास्ते से जाते हैं। इसके अलावा जो रास्ता है वो तकरीबन 3 किलोमीटर पूरे घूम करके है और इसी रास्ते से जाता है। तो सामने जो घर बनाए हुए हैं वो अगला 3 फीट छोड़े, बाकी सब कोई 3-3 फीट छोड़ दिया हुआ है। 6 फीट का रास्ता निकला हुआ है। लेकिन पंकज कुमार ने जमीन लिया है नया में सुमन चौधरी की पत्नी से, तो वो बोल रहा है कि हम 1 इंची नहीं छोड़ेंगे। बस यही मामला है। हम तो दरखास्त कर रहे हैं ऊपर से डीएम से कि वो इस चीज़ को संज्ञान में ले, क्योंकि सभी का इसमें बेनिफिट होता है, जितना जमीन वाले हैं सब। आज क्या हुआ? आज हुआ है ना कि आज ये जबरन समझाने हम लोग गए हैं, समझाने केस में फंसाया जा रहा है। हम लोग गए हैं उसको समझाने कि भैया आज काम नहीं कीजिए, क्योंकि सीओ साहब आए हुए थे तो वो अगले सैटरडे का टाइम दिए थे, तो वो जबरन काम कर रहे थे। हम लोग गए हैं उसको रोकने, तो हम लोग के साथ बदतमीजी, गाली गलौज और मारपीट करने के पर उतारू हो गया है। तो हम लोग पीछे आ गए और उसके बाद बाहर से लगभग तकरीबन 20 लोग को बुला के रखा था, जिसके पास में हमने अपने आंखों से देखा है पिस्टल और चाकू ही था, सबके पास था, जो हम लोग को धमका रहा है, पूरे गांव वाले को धमका रहा है कि अगर इधर आओगे तो तुम लोग को मरवा देंगे, गोली मरवा देंगे। पूरे गांव के लोग सहमे हुए हैं, उस रास्ते से जाने से कतरा रहे हैं। उस बराबर जी, मेरा नाम MD गियासुद्दीन हुआ, पिता मोहम्मद अलाउद्दीन, देवरिया बनिया टोला के निवासी हुए। हम भी इसी रास्ते से बराबर जाते हैं। मेरे साथ भी हुआ है घटना। मेरा मोबाइल जो कि है रात में तकरीबन 5 बजे, शाम को 5 बजे जब हम आ रहे थे तो छीन कर पानी में फेंक दिया, जो अभी हम मोबाइल दिए हुए हैं बनने के लिए, और हमको गमछा से पूरा ये गला ये कर दिया हुआ था, समझे। हमारे साथ भी मारपीट किया गया। तो हम जब हल्ला किए तो गाँव के लोग बीच बचाव में आए। कौन किया? ये पंकज था, विवेक था, उसका वीरेंद्र प्रसाद था। और एक और बात बोल रहा है, और मेरे खिलाफ ही FIR किए हुए जी कि हम रंगदारी 50,000 रुपया उससे मांग रहे हैं रास्ता देने के लिए। उसके बाद मेरे बीच बचाव में पूरे पंचायत के लोग आए, मुखिया जी आए, तो मुखिया जी पे रंगदारी का केस कर दिया गया। ये पूरे पंचायत के लोग जो लोग बोल रहे हैं उनके ऊपर ही मतलब पेपर के माध्यम से आवेदन दे रहा है कि पूरा मुखिया जी का उपरवादी लोग आ रहे हैं, हमसे जबरन 50,000 का रंगदारी मांग रहे हैं, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। पूरा गांव हम लोग के साथ है, वो अकेला है जो उधर से ये बोल रहा है। रंगदार बोल रहा है, गलत ठहरा रहा है। और खड्डा खोना तो ये बेचारा रात में 8:30 बजे का टाइम में ये अपना आ रहा था, तो इसमें ये पलट कर इसका हाथ टूट गया। तो इसको 9,000 रुपये लगा के बेचारा बनवाया, सब चीज़ किया। तो जब सुबह में आके उसको बोला गया कि भैया आप खड्डा खोन दिए हैं तो इसको भर दीजिए, वो नहीं माना, बोला मेरा ज़मीन है मैं किया हूँ। तो उससे यही इतना पब्लिक पूछे या थाना पूछे या चाहे कोई भी बोले, तो उसको इतना समझ होना चाहिए कि समाज में हमको रहते। सब दिन समाज में था, आपका तिलोकी चौधरी का ज़मीन था, ध्रुव चौधरी का ज़मीन था, सुमन चौधरी का ज़मीन था, तो कभी ऐसा बर्बाद नहीं हुआ, कभी बर्बाद नहीं हुआ। अभी बर्बाद हुआ है कि अभी वो नया ज़मीन लिया है, तो सभी आदमी मिल के उससे बोला गया कि सब आदमी 3-3 फीट ज़मीन दिया है, अभी 3 फीट छोड़िए। तो रंगदारी दिखाने लगा, वो मारपीट के धमकी दिखाने लगा। जिससे ज़मीन खरीदा उसको बुलवाया, तो औरत आई, तो जितना हमारा समाज का पीछे से औरत थी आने जाने वाली, उसकी बीबी सुमन चौधरी का बीबी बोली जो ये धंधा करने वाली औरत है। तो ये धंधा करने वाली औरत हम लोग थाना में जाकर के बोला, उसका कोई एक्शन नहीं लिया। तो बाद में इसको भी समझा के बोला गया, ये नहीं सुना। तो इसका आगे मुखिया का नाम आया, तो हमारा गांव का मुखिया है, तो आज इसको बोल रहा है काजे गांव का मुखिया चोर है, बेईमान है, ये कुछ नहीं जानता है। इसको कैसे मुखिया बना दिया गांव वाला, 2 नंबर मुखिया है। तो अभी जो समाज इसको चुना, जब इसमें कोई अच्छाई देखा तभी तो समाज इसको चुना है।
कोई भी समाज इसको देखा तो नहीं इसको अच्छा से चुना गया। तो ये आप ऐसा बोल रहे हैं, मुखिया के साथ में ऐसा बोलिएगा, समाज के साथ में ऐसा बोलिएगा, तो आपको कोई आदमी बख्शेगा? इसको कोई छोड़ेगा? सही जब रास्ता पर आना है तो तुम बाइज्जत आओ। तो आदमी इतना, तुम बाहर से आदमी, तुम बंगला से आदमी, दुनिया भर के तुम 50 को लड़का बुला के रखा है और सबको तुम गिराज में ढुका के रखा है। जब हम लोग, हम और पृथ्वी भाई यहाँ से निकले और शहर पंच विजय था, जब हम लोग यहाँ से 3 आदमी गए हैं तो सारा को ढुका दिया है गोदाम में। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम बताए? मेरा नाम शकीला परवीन। ये क्या मामला? मामला सर सब लोग जो है गांव समाज के सब लोग सम्मति में है। ये जो है बहुत बड़ा छोटा आदमी है, समझे ना। मेरा भी 8 लाख रुपया रखे हुआ, जिसमें 2.5 लाख रुपया दिया है। अब धमकी भी देता है नहीं देंगे पैसा तो क्या करेगा, समझे ना। ये बहुत बड़ा छोटा आदमी है, समझे ना। दूसरा आप क्या बोले तो ये जमीनी विवाद चल रहा है, सब लोग सम्मति दे के हम सब लोग दे रहे हैं, खाली वोट जमीन नहीं दे रहा है, बस यही मामला है। कितने परिवार से आते जाते हैं? बहुत परिवार है, लगभग 500 घर पड़ता है। 500 से ज्यादा ही घर पड़ता है, पूरे गांव समाज के लोग आते जाते हैं। समाज 500 से बेसी है घर। 500 से बेसी है। 11,000 की संख्या में लोग जाता है। प्रशासन से क्या मांग रहे हैं? प्रशासन से मांग रहा है रास्ता छोड़े, रास्ता छोड़ने के लिए प्रशासन से ही मांग रहा है कि रास्ता छोड़े। हाँ जी जी। बोले उस पैसे का अपना जमीन हाँ, करना पड़ रहा है। पैसा चलता अपना, हम जमीन पे के लोग को पैसा देने के लिए हम LIC वाला में उस सब क्या परिचय हुआ? आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद सुभान अली, कौन सा गाँव हुआ? देवरिया पूर्वी 7 नंबर वार्ड। बताइए क्या मामला? हम भी इसी रास्ते से अक्सर अपनी दुकान जाते हैं और सदियों से हम लोग इसी रास्ता का इस्तेमाल करते हैं दुकान जाने के लिए, चौक जाने के लिए। सभी ग्रामीण इसी रास्ते जाते हैं। आज मैं सुबह अपने घर से दुकान जाने के लिए निकला तो देखे कि गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं और बात विवाद हो रहा है। पंकज को भी मैं पहचानता हूँ, गांव के नाते गांव का लड़का है। मैं बोला विवाद क्यों कर रहा है, इस तरह का गांव का चीज़ है। इस रास्ते में तकरीबन जितने लोगों का जमीन है सभी लोगों ने कागज पे हस्ताक्षर करके स्वेच्छा से 3-3 फीट मुखिया जी के पास लिखित दिए हैं, मुखिया जी थाना में दिए हैं। फिर भी वो धमकी देता है कि हम लॉ के स्टूडेंट हैं, तो मुखिया समर्थक है। और फेसबुक पे अभी सोशल मीडिया पे झूठा चीज कि आप हमको हत्या का धमकी दे रहे हैं और मेरे घर तक चढ़ के हत्या का धमकी दिए हैं। तो हम मांग करेंगे प्रशासन का कि निष्पक्ष जांच करे। अगर मैं उसके दरवाजे पे लात भी रखा हूं तो हमको दोषी ठहराए, लेकिन बेवजह ग्रामीणों को जो फंसाया जा रहा है गलत मंशा से और बाहरी लोगों को बुला के जो तनाव की स्थिति उत्पन्न कराई गई है कि गांव में एक दूसरे में नफरत फैले, माहौल खराब हो, उसमें वो कामयाब ना हो पाए, इसके लिए हम लोकल प्रशासन, लोकल प्रतिनिधि से गुहार लगाएंगे कि वो इस निष्पक्ष जांच कराए। गांव का एक लड़का गयासुद्दीन युवा लड़का है, अपने काम के लिए डेली भटकता है, रोजगार को ढूंढ रहा है और इस लड़का पे आप रंगदारी का मुकदमा करवाते हैं ताकि ये भटक जाए, गलत रास्ता अख्तियार कर ले, तो ये हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। 2 दिन 4 दिन से ये लड़का टेंशन में जी रहा है कि हम पे बेवजह केस क्यों हो गया, जबकि ये लोग गए थे समझाने। शाम में मारपीट हुआ गया, इसका मोबाइल छीन के पानी में फेंक दिया गया और इसके गला पे गमछा से दाबा भी गया ताकि वो 2-4 लोगों को चाह रहा है कि 2-4 लोगों के खिलाफ हम हत्या केस करा देंगे, झूठा मुकदमा फंसा देंगे तो गांव के लोग साइड हो जाएंगे, गांव के लोग डर जाएंगे। लेकिन आज हमारे साथ एक शिक्षित वर्ग खड़ा है, कोई डरने वाले नहीं है। अपने हक की लड़ाई के लिए हम लोग किसी हद तक जा सकते हैं। मेरा नाम रोशन जायसवाल, पिता श्री श्याम चौधरी। हो गया।